बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्कूल टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ए है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। इस एमसीक्यू में कह रहे हैं कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑक्सीडेशन में नहीं होता, मतलब कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। ऑक्सीडेशन को हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है क्लोरीन गैस के साथ। हमें जैसे कि पता है कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा H2 + Cl2। और क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Cl कभी भी नहीं लिखा जाता, Cl2 होता है क्लोरीन का। तो H2 + Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, 2HCl। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है डायटोमिक फॉर्म में। यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और जब वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो फिर क्या होता है 2HCl। अब 2HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, क्योंकि क्लोरीन पे होता है -1 और हाइड्रोजन पे आएगा +1, क्योंकि क्लोरीन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है हाइड्रोजन से, तो इस पर क्या आ गया है चार्ज -1, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो इस पर चार्ज आ रहा है +1। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीशी ने किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने किया है, इस वजह से यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, और रिडक्शन किसकी हुई है, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन में क्या क्या गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुई है। क्लोरीन में क्या है, 0 से हो गया है -1, और हाइड्रोजन जो है वो 0 से हो गया है +1। तो हम देख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है हाइड्रोजन में, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ हो रही है हाइड्रोजन की, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ नहीं हो रही। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, ऑप्शन सी जो है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन, ये जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो भी स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ ही होती है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट रिडक्शन। ऑप्शन ए है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन रिडक्शन। ऑप्शन सी है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन रिडक्शन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रिडक्शन में होता है, यानी कि इसमें दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि रिडक्शन में नहीं होते, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि रिडक्शन में होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन में होता है, इस वजह से ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन रिडक्शन, नहीं, रिडक्शन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ नहीं होती, डिक्रीज़ होती है। तो इसमें से स्टेटमेंट जो है, सी वाला स्टेटमेंट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन रिडक्शन, ये क्या है, ये करेक्ट होगा इसका आंसर। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इसी एग्जांपल से, जो कि हमने ऊपर डिस्कस की थी ऑक्सीडेशन में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इस पर +1 चार्ज आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर हम क्लोरीन को डिस्कस करें अगर, तो क्लोरीन पे है चार्ज 0, रिएक्टेंट में क्लोरीन जो है इस पर चार्ज है 0। देन आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है 2HCl, इसमें क्लोरीन के पास चार्ज आएगा -1, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किससे किए हैं, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, क्लोरीन की। और हम देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि 0 से -1 में जा रही है। तो इट मीन्स क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ सब्सटेंस विच चेंजेस रेडियली इनटू वेपर विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए हीट किए बगैर, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिंथेटिक, ऑप्शन बी है फ्लोरेसेंट,
ऑप्शन सी है वॉलेटाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं कि हीट किए बगैर ही ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से भी ली जा सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है, पेट्रोल और नेल पॉलिश रिमूवर। ये क्या होते हैं, ये वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर में होता है एसीटोन, और एसीटोन भी वॉलेटाइल होता है। अगर हम इनको विदाउट कैप ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दें तो फिर क्या होगा, ये एवोपरेट हो जाएंगे और हमारी जो पेट्रोल और नेल पॉलिश रिमूवर की बॉटल होगी वो खाली हो जाएगी, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट हो जाते हैं। ये वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज डैश। ऑप्शन ए है प्रोटियम, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है ट्राइटियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राइटियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आइसोटोप्स होते हैं क्या हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आप अपनी डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सारे आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, 1 है सब में, जबकि मास नंबर जो है सबका डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर कहाँ से फाइंड आउट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम में उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला आइसोटोप जो है प्रोटियम, इसमें प्रोटॉन 1 है तो हमने यहाँ लिख दिया एटॉमिक नंबर 1। और ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉन 1 है तो इसमें भी क्या है एटॉमिक नंबर 1। और ट्राइटियम में भी एक ही प्रोटॉन है तो यहाँ पर भी है एटॉमिक नंबर 1। सबका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, जबकि मास नंबर सबके डिफरेंट है। मास नंबर कहाँ से फाइंड आउट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम सम करते हैं तो हमें मिलता है मास नंबर। अब हम देखते हैं प्रोटियम का मास नंबर क्या है, 1, क्योंकि प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास नंबर होगा 1। जबकि ड्यूटेरियम में क्या है, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो मास नंबर होगा इसका 2। और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है तो इसका मास नंबर क्या होगा 3। अब इसमें से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या कौन सा है, थर्ड वाला जो है ट्राइटियम, वो है रेडियो एक्टिव। क्यों रेडियो एक्टिव है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो है अनस्टेबल। Nucleus is unstable because there is an imbalance in the number of proton and neutron in the nucleus. Basically, there is too much energy inside the nucleus to hold the nucleons together. ये वाला जो आइसोटोप्स है ना, थर्ड वाला, ये जो है अनस्टेबल है, इस वजह से ये रेडियो एक्टिव कहलाता है। हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इस वजह से क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी जो है वो एमिट करता है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें जो है इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इम्बैलेंस है, जबकि जो बाकी के जो दो आइसोटोप्स हैं इसके अंदर पहले वाले में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं और दूसरे वाले में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बैलेंस है। इस वजह से ये दोनों स्टेबल हैं, जबकि थर्ड वाला जो है वो अनस्टेबल है और यही रेडियो एक्टिव है। आई होप आपको ये MCQ समझ आया होगा। नेक्स्ट MCQ है, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है J.J. थॉम्सन, ऑप्शन सी है जॉन डल्टन। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा J.J. थॉम्सन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, जबकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और जॉन डल्टन ने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन। नेक्स्ट MCQ है, सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। ऑप्शन ए है नेल्सन प्रोसेस, ऑप्शन बी है हैबर प्रोसेस, ऑप्शन सी है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम क्लोराइड को यूज़ करने के लिए ब्राइन को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, और लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट जो प्रोड्यूस हो गया है, सोडियम कार्बोनेट को सोडा H कहा जाता है, और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा, इसमें सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कराया गया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और हमारे प्रोडक्ट में हमें सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड मिला है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन।
डैश आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑप्शंस क्या हैं? कैटाइन, ऑप्शन बी है एनाइन और ऑप्शन सी है बोथ। इस एमसीक्यू में क्या पूछ कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो होता है उसे आयंस कहते हैं, लेकिन आयंस भी दो तरह के होते हैं, या तो कैटाइन या फिर एनाइन। अब कैटाइन कौन होता है? कैटाइन वो होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम क्या कहेंगे? सोडियम का कैटाइन है। जबकि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेता है तो फिर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको? एनाइन। पॉजिटिवली चार्ज को कहेंगे हम कैटाइन और नेगेटिव चार्ज को कहेंगे हम एनाइन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर? ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा, ऑप्शन बी है सॉलिड, लिक्विड एंड बीईसी, ऑप्शन सी है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि कॉमन है, और इसमें अरेंजमेंट भी होती है मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड में क्या होता है कि वो जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के, जबकि लिक्विड में इससे थोड़े दूर होते हैं, मतलब कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है लिक्विड में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। जबकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, और इनकी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये अरेंज हुए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए है 1 लीटर, ऑप्शन बी है 1000 ml और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि 1 डेसीमीटर के क्यूब क्या होता है? ये इक्वल होता है 1 लीटर के, और 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, यानी कि ये तीनों यूनिट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब अगर 1 डेसीमीटर क्यूब लिख रहे हैं तो हम इसको 1 लीटर भी लिख सकते हैं, और 1 लीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे मिलीलीटर में तो क्या लिखेंगे हम? 1 लीटर की जगह 1000 ml। ये वॉल्यूम की यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 760 टॉर इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए है 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी है 2 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी है 3 एटमॉस्फेयर। टॉर क्या है? ये प्रेशर का यूनिट है, और 760 टॉर इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 760 से, यानी कि 760 टॉर से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1520। यानी कि अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट करना हो टॉर में तो हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे 760 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डैश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस फोर्स इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है कि वो फोर्स जो कि लिक्विड को फ्लो होने में रेजिस्टेंस क्रिएट करे। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम हनी और वाटर इन दोनों की विस्कोसिटी को कंपेयर करें तो हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि अगर हम हनी को फ्लो करके देखें तो ये बहुत जो है वो टाइम लगाएगा फ्लो होने में एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो रेजिस्टेंस फोर्स इन द फ्लो ऑफ लिक्विड क्या कहलाती है? विस्कोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एमसीक्यूज समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।